ग्रोथ ये है एक्चुअली जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वही आपका स्कूल का मिशन एंड विजन होना चाहिए। होता क्या है कि मेरे दिल में कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है, जुबान में कुछ होता है, एक्शन में कुछ होता है, मेरी दुआओं में कुछ होता है, और जो मेरे स्कूल का विजन और मिशन लिखा हुआ है वो कुछ होता है। सही बात। उसमें चीजें जो है ना वो फर्क आ जाता है। तो ये सारी चीजों की जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जब आपने एक चीज अपने लिए तय कर ली कि मुझे ये चाहिए, तो फिर आपका हर एक्शन उसी के साथ जो है ना वो होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने लिए यानी जाती तौर पे ये तय कर लिया, ये तैयार कर लिया है, और अल्लाह के फजल करम से कि मेरी जिंदगी जब तक जिंदगी रहेगी उस जिंदगी में वर्क इसी काम के लिए करना है कि मैंने इंशाल्लाह ताला 100 कंपनीज बनानी है, और उनमें से अभी मैं 2 कंपनीज तक पहुंचा हूं, और उसमें मेरे जो बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, वो बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द आके मुझे मशवरा दे रहे होते हैं। वो मुझे बताते हैं कि भाई आप यहाँ से भी पैसे बचा सकते हो, यहाँ पे भी आप खर्चा ज्यादा करते हो, ऐसे करो तो तुम्हारी ये चीजें बेहतर हो सकती हैं, देखो तुम अपने लिए ऐसे नहीं कर रहे। तो मैं किसी की बात को अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने देता। मैं पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, मुझे पता है कि मेरी जो जाती तौर पे जो कैपेसिटी बिल्ड हो रही है, और जो मैंने अपना टारगेट सेट किया है कि 100 कंपनीज बिल्ड करनी है, उसके लिए पहले मेरी औकात वैसी होनी चाहिए, मेरी जात वैसी होनी चाहिए, मेरा माइंडसेट वैसा होना चाहिए, मेरे पास स्किल्स वैसी होनी चाहिए, मेरे पास सब्र वैसा होना चाहिए, मेरे पास मेरा हौसला उतना बुलंद होना चाहिए। अगर वो मेरे पास नहीं है तो भाई ये सारी मेहनत करने का, ये सारा कुछ करने का मेरे पास कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स की जो मैं बात जो जहां बात समझाना चाह रहा हूं कि भाई जो हमारी जो अलाइनमेंट है, यानी जो एक्चुअली आपका ग्रोथ का जो मतलब है, जो ग्रोथ आपने अपने लिए जो सेट किया है क्राइटेरिया, जिसको भी आप ग्रोथ समझते हैं, वो आपके विजन और मिशन के साथ अलाइन करनी चाहिए। और अगली बात क्या है, तीसरी बात ये है कि आपने तमाम स्टेक होल्डर्स तक अपनी उस ग्रोथ को कम्युनिकेट भी करना है, जो आपकी ग्रोथ का मतलब है। यहाँ पे स्कूल लीडर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि उनको लगता ये है, यानी वो बंद कमरों में बैठ कर फैसले करते हैं, बंद कमरों में बैठ कर सोचते हैं, वो अकेले सोचते हैं, वो अकेले जो है ना वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी टीम के साथ वो विजन शेयर नहीं करते, वो स्ट्रेटजीज शेयर नहीं करते, वो एक्सप्लेन नहीं करते। वो ये समझते हैं कि भाई हम इन्हें क्यों एक्सप्लेन करें, हम इन्हें क्यों बताएं, हमने जैसे इन्हें बता दिया है कि नहीं ये काम करना है। नहीं, आपने वजह बता दी है कि आपने ये काम करना है, तो क्यों करना है, इस काम का इसका आउटपुट क्या होगा, इसके पीछे मेरा मकसद क्या है। और एक बात को बार बार देखें, अल्लाह ताला ने ना इंसान की मैन्युफैक्चरिंग की है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, बड़ी सलाहियतें दी हैं। लेकिन अल्लाह को पता है कि इंसान की खामियां क्या हैं, और इंसान की खामियों का पता होने के साथ साथ इसलिए अल्लाह ताला ने किताब नाज़िल फरमाई, कुरान पाक अल्लाह ताला ने दिया। और ये भी हो सकता था कि अल्लाह कहता भाई जिंदगी में एक दफा पढ़ना जरूरी है, लेकिन अल्लाह ताला ने फर्ज किया कि भाई हर नमाज में पढ़ो, जुमे वाले दिन पढ़ो, ईद में पढ़ो, रोजाना पढ़ो, तलावत करो, तर्जुमा पढ़ो, और इसको पढ़ाओ। और आप देखें कितनी दफा उसको रिकॉल करने की बात, क्यों? क्योंकि इंसान भुलक्कड़ है, वो चीजें भूल जाता है। तो यही एक स्ट्रेटजी जो अल्लाह ताला ने ये तरीका इंसान के लिए किया है कि जो भी मेरा ग्रोथ की जो डेफिनेशन है, जो मेरे टारगेट्स हैं, जिस तरह मैं अपने इदारे को ग्रो करना चाहता हूं, वो मैंने अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाने हैं, और बार बार पहुंचाने, वो एक दफा नहीं पहुंचाना है, वो बार बार पहुंचाने हैं, बार बार पहुंचाने हैं, और उनको रिपीट करना है ताकि उन तक जो है ना वो बात पहुंचे। उसके बाद जो चौथी बात और आखिरी बात है वो इस स्ट्रेटजी के हवाले से, वो ये है कि आपने रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना है, और रेगुलर बेसिस पे आपने अपने उन ग्रोथ, जो आपकी ग्रोथ का जो टारगेट था, जो स्ट्रेटजी थी, जो आपने बनाई थी, जो पाथ डिफाइन किया था, वो आपने उसको रिव्यू भी करना है कि आया कि हम उस तरफ जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे, आया हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, जो सोचा है वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा तो इंसान वक्त के साथ साथ चेंजिंग कर सकता है। अब देखिए, पहले वक्त ये था कि स्कूल्स में भी एक ना एनुअल सिस्टम होता है कि भाई बच्चे को पूरा साल पढ़ाओ और साल के बाद एक दफा एग्जाम लो और उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दो। फिर इसको ब्रेक डाउन किया गया, ब्रेक डाउन करके टर्म वाइज बना दिया गया, फिर फर्दर इसको ब्रेक डाउन करके असेसमेंट वाइज, वो 2 मंथ्स असेसमेंट, फिर इसको मंथ वाइज पे ले गए, फिर वीक वाइज पे ले गए,
اب اس وقت دنیا بھر کے اندر جو ایک سسٹم چل رہا ہے، جو ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے، جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اسیسمنٹ اور یہ سارا کچھ وہ ایک پیریڈ تک، ایک کلاس تک محدود ہو گیا ہے کہ آپ اپنا لیسن پلان اس انداز کے ساتھ ڈیزائن کریں، آپ اپنا لیسن پلان اس انداز کے ساتھ بنائیں کہ آپ نے 1 گھنٹے کی جو کلاس لی ہے، 1 گھنٹے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہوا ہے یا نہیں۔ اسی طرح جو بھی آپ کی گروتھ کی اسٹریٹجیز ہوں گی، جو بھی آپ کی گروتھ کی اسٹریٹجیز جن پہ آپ کام کر رہے ہیں، ان کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ منتھلی ماڈل کر سکتے ہیں، ویکلی ماڈل کر سکتے ہیں، ڈیلی ماڈل کر سکتے ہیں، وہ آپ جو ہے نا وہ 3 ماہ کا ماڈل کر سکتے ہیں، وہ آپ 6 ماہ کا ماڈل کر سکتے ہیں، وہ آپ 4 ماہ کا ماڈل کر سکتے ہیں، وہ جیسے آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے اس انداز کے ساتھ آپ اس ماڈل کو بنائیں اور ان کو ساتھ ریویو کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلی اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہماری گروتھ کے کانسیپٹ میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، ہماری گروتھ کے حوالے سے کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو پاتھ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو اپنے اسکول کے ویژن اور مشن کے ساتھ الائن کریں، اور اس کے ساتھ ہم اسے کلیئرلی کمیونیکیٹ کریں اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ریویو کرتے رہیں۔ یہ ہماری سب سے پہلی ایک اسٹریٹجی ہے۔